गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। बेटा जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि भाई प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, कितने नंबर कैसे हम ले आएंगे। तो भाई अगर आपको 30 में से 30 नंबर लेके आने हैं तो भाई आज के इस सेशन में मैं आपको जो 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं कि कौन कौन सा प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा जहां से आपको 30 में से 30 नंबर पूरे मिल जाए। ठीक है, तो आज के सेशन को आपको भाई बहुत ही डेडिकेटेड होते हुए देखना है, क्योंकि आज का ये जो 30 नंबर है वो आपके लिए 110% कंफर्म है, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल्स होने ही होने हैं। और अगर हम बात करेंगे आपके एग्जाम में जो आपकी मार्किंग है, तो भाई केमिस्ट्री जो आपके 100 नंबर का पेपर है, उस 100 नंबर के पेपर में भाई पेपर में आपके केवल 70 नंबर का आएगा, बाकी का बाकी 30 नंबर जो आप अभी तक तैयार करते आ रहे हो, एक एक टॉपिक पढ़ते आ रहे हो, एक एक चीज समझते आ रहे हो, वो आप केवल और केवल 70 नंबर के लिए कर रहे हो। बाकी जो 30 नंबर है ये आपका प्रैक्टिकल से आना है। सर ये 30 नंबर कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसमें हमको मेहनत करना है, किसमें कम मेहनत करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो 30 नंबर की शेड्यूलिंग है ये यूपी बोर्ड ने जारी कर रखा है। आपके प्रैक्टिकल का डेट 2 चरण में है, जिसमें पहला चरण जो है, पहला चरण 23 जनवरी, पहला चरण 23 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में होगा। उसके बीच में आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, प्रैक्टिकल हो सकते हैं आपके। और दूसरा चरण जो है वो बेटा 1 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में। यानी अगर मैं सिंपल और सरल शब्दों में कहूं तो आपका जो ये 30 नंबर है उसके लिए आपके पास 23 जैन से 8 फेब तक, मतलब 23 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में, 23 जनवरी से लेके 8 फरवरी के बीच में ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। और उस कभी भी में किसी भी दिन आपका फिजिक्स का हो सकता है, किसी भी दिन बायो हो सकता है, किसी भी दिन केमिस्ट्री का हो सकता है। तो आपको अपने तरफ से वेल प्रिपेयर्ड होना है। और केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए मैं आपको पहले एक थोड़ा सा यहां सिस्टमैटिक बता दूं कि ये 30 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 30 नंबर एग्जामिनर आपको कैसे देता है। आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बहुत ही ज्यादा टेंशन लेके नहीं चलना है कि इस 30 नंबर में से हमको नंबर कैसे मिलेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा नंबर 30 में आधे से ज्यादा नंबर तो आपको पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं, जो कि एग्जामिनर आपको देगा ही देगा। बाकी जो लड़ाई रहती है वो बेटा 8 से 10 नंबर की लड़ाई होती है, यानी 30 में से 20 से 25 नंबर। याद रखिएगा 30 में से 20 से 25 नंबर तो भाई आपको हर हाल में मिलने ही मिलने। बाकी बेस्ट करने के लिए, यानी 30 में से 30 पाने के लिए, तो आपकी जो मेन लड़ाई होती है वो कितने नंबर के लिए होती है, तो सर मेन लड़ाई हमारी 5 से 10 नंबर की है। मेन लड़ाई कितने नंबर की है, 5 से 10 नंबर की है। बाकी 20 से 25 नंबर हर बच्चे को कंफर्म है भाई मिलना बोर्ड एग्जाम में, यह बात याद रखिएगा। तो पहली बात, बहुत ज्यादा टेंशन लेके नहीं चलना है, क्योंकि 20 से 30 में से 20-25 तो मिलना ही मिलना है। बाकी जो आपके 5 से 10 नंबर है उनके लिए आपको क्या करना है, और सर कैसे ये 20 से 25 नंबर कंफर्म है कि ये मिलेगा ही मिलेगा। ये 20 से 25 नंबर कैसे कंफर्म है कि सर ये 110% आप बता रहे हो कि मिल ही जाएगा, इससे कम नंबर नहीं आएगा। याद रखिएगा आप प्रैक्टिकल में बैठे हो तो 30 नंबर का अगर आपका प्रैक्टिकल है और आप प्रैक्टिकल के दिन प्रेजेंट हो, आपका अटेंडेंस लगा हुआ है, तो आपके ये 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ये आपको मिलेंगे। बाकी आपको जो पूरी तैयारी करनी है, आपको जो पूरा फोकस रखना है, वो किस नंबर के लिए रखना है, तो सर ये 5 से 10 नंबर के लिए। और इस 5 से 10 नंबर के लिए भाई मैं आपको समझाऊं, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा है 30 नंबर वाली, 30 नंबर की ये जो आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है बेटा बाह्य मूल्यांकन, जो कि 15 नंबर कंटेन करता है, और एक होता है आंतरिक मूल्यांकन,
जो आपका 15 नंबर कंटेन करता है। यानी 30 नंबर में भी 2 चरण हैं, उस 2 चरण में एक पार्ट है आपका 15 नंबर जो बाह्य मूल्यांकन, यानी ये बाह्य मूल्यांकन कौन करता है? जो आपके स्कूल में एग्जामिनर आते हैं वो करते हैं। जो एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल करने आएंगे उनके आधार पर 15 नंबर। और सर ये आंतरिक मूल्यांकन क्या है? तो ये आंतरिक मूल्यांकन जो है आपके स्कूल के टीचर्स करते हैं। आपके स्कूल के टीचर्स द्वारा ये आंतरिक मूल्यांकन होगा 15 नंबर का। सर क्या क्या चीजें रहती हैं इसमें? तो देखो बेटा, बाह्य मूल्यांकन में टोटल 4 पार्ट है। इस 15 नंबर को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे है ध्यान समझिएगा, किसमें क्या रहता है। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको हर हाल में तैयार करके जाना है, जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं रहना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्रश्न है वो तो अभी हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे। लेकिन सर ये नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन नंबर को हमको कैसे अचीव करना है, उसकी अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, जो बाह्य मूल्यांकन में पहला है, आपके 3 प्रैक्टिकल होंगे जो कि आपको कॉपी में लिखने हैं। कौन कौन से? एक है बेटा गुणात्मक विश्लेषण, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझाते हुए चलूंगा मैं। गुणात्मक विश्लेषण, दूसरा है आयतनिक विश्लेषण, तीसरा है विषय वस्तु आधारित प्रयोग, और चौथा मौखिक परीक्षा, यानी जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी मौखिक परीक्षा पे अगर हम ध्यान दें, मौखिक परीक्षा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो भाई 30 में से 4 नंबर भाई मौखिक, अगर आपने सारे क्वेश्चन सही बताए तो ये 4 नंबर मिलने हैं, नहीं तो ये 4 नंबर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इस 4 नंबर के लिए कैसे तैयारी करेंगे अभी हम बात करेंगे। लेकिन इनकी बात करें तो सर ये 3 क्या है? तो याद रखिएगा, ये पहला आपने जो प्रैक्टिकल कर रखा है किसका बेटा? इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। यानी सरल लवण की पहचान करना कि अमोनियम आयन कब निकला, प्रथम ग्रुप कौन सा है, सेकंड ग्रुप मिल रहा है कि तीसरा ग्रुप है, अमोनियम आयन है, अमोनियम सल्फेट है। तो कैटायन और एनायन की पहचान, गुणात्मक विश्लेषण में कैटायन और एनायन का पहचान होता है। दूसरा ये जो आप देख रहे हो जो कि 4 नंबर का है, आयतनमितिक परीक्षण। इसमें क्या होता है? ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्रयोग होगा, प्रैक्टिकल है, ठीक है, किसका? फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपका क्या रहेगा भाई? तो आप जो टाइट्रेशन करते हो, यानी जहां पे ब्यूरेट और प्रीपेट का यूज होता है, उससे जो आपकी MnO4 से टाइट्रेशन करते हो, जो पिंक कलर आता है, लाइट पिंक पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा मानी जाती है, तो उस टाइट्रेशन पे आपको 4 नंबर मिलेगा, उसको आपको कॉपी में नोट करना होगा, ठीक है। वस्तु आधारित प्रश्न, ये क्वेश्चन बेटा यहां से, ये जो तीसरा है ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कहां से? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पूछा जाता है भाई? कौन सा करना होता है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। क्या पूछा जाता है? फंक्शनल ग्रुप की एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपने जो फाइल बना रखी होगी केमिस्ट्री की, उसमें आपने कुछ इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल लिखे हैं, कुछ ऑर्गेनिक के लिखे होंगे, और 2 से 3 जो होगा आपका फिजिकल का होगा, यानी टाइट्रेशन वाला। कुछ बच्चे भाई M/10 पे लिखे होंगे, M/20 पे लिखे होंगे, M/40 पे लिखे होंगे। तो जिस पे भी आपके स्कूल में कराया गया होगा वो वहां से आपके वो फाइल में ये लिखना रहता है। तो ये 3 तो आपको लिखना है। तो ये 4 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये तो फिक्स से मिलना है। ये आप जितना बताओगे उसके आधार पर ये नंबर होगा, ठीक है। और आंतरिक मूल्यांकन की बात करें बेटा, आंतरिक मूल्यांकन की बात करें तो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। देखो आंतरिक मूल्यांकन में 3 पार्ट है, ये प्रोजेक्ट एवं मौखिक, कक्षा रिकॉर्ड, विषय वस्तु आधारित प्रयोग। प्रोजेक्ट एवं मौखिक पे 8 नंबर है, कक्षा रिकॉर्ड यानी आपने कॉपी बनाई हुई है 4 नंबर है, ठीक है। वस्तु आधारित प्रयोग 3 नंबर है, ठीक है।
तो ये 15 नंबर है भाई, ये 15 के 15 नंबर आपको हर हाल में मिलने हैं। क्यों मिलने हैं? क्योंकि भाई आपने प्रोजेक्ट बना ही रखा है, ठीक है, प्रोजेक्ट आपको दिया गया होगा, फाइल बना के रखनी है, ये बात याद रखिएगा। अगर फाइल और प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट रहेगा तो एग्जामिनर आपको चाहकर भी नंबर नहीं देगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन तीनों को जो आपको कॉपी में नोट करना है वहां पे एक एक पॉइंट आपका एकदम सही रहना चाहिए, क्योंकि ये नंबर आपके हाथ में है, आपको बताया जाएगा कि क्या मेंशन करना है, कितना लिखना है, कहां से लिखना है, तो ये सारी चीजें तो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। बाकी ये 15 नंबर में भाई प्रोजेक्ट आपने बना रखा है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप जवाब दोगे तो 8 नंबर। कक्षा रिकॉर्ड नोट्स बनाया हुआ है तो ये 4 नंबर, जिस बच्चे ने नहीं बनाया भाई वो ये 4 नंबर आपका जा सकता है। विषय वस्तु आधारित प्रयोग जो है 3 नंबर यहां पे है, आपसे स्कूल में कोई प्रैक्टिकल कराया गया नहीं कराया गया, ये आप एक तरीके से समझ लो, ये आपके लिए बोनस है, ये आपके लिए बोनस है, इसके लिए कोई मार्किंग अलग से आपको कुछ करना नहीं रहता, एग्जामिनर आपको दे देगा। आंतरिक है यानी स्कूल के टीचर पे है, तो भाई स्कूल के टीचर ने अगर कराया होगा तो नंबर मिलेगा, नहीं कराया गया होगा आपके स्कूल में तो आपको नंबर ऐसे ही फ्री में मिलेगा। क्लियर है? ये भाई स्कूल पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं उन प्रश्नों पे जहां से आपको मैंने बोला कि वो 5 प्रश्न आपको हर हाल में तैयार करने हैं। तो भाई पहला प्रश्न देखो, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन कहां से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न रहते हैं वो बताया जा सकता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला भाई आपके प्रैक्टिकल से आधारित प्रश्न, यानी मैंने जो बोला आपको 3 प्रैक्टिकल करने हैं, कौन कौन सा सर? इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का और फिजिकल का। आपको तीनों पे प्रैक्टिकल करने हैं, तो आपने अपनी कॉपी पे ये जो 3 प्रैक्टिकल किए हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, उससे आधारित प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कौन सा ग्रुप आया था, कौन सा एनायन कौन सा कैटायन आया था। यानी आपका प्रैक्टिकल में आपके में 0 ग्रुप प्रेजेंट था कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट था कि सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट था, वो पूछा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, टाइट्रेशन में जैसे KMnO4, तो KMnO4 का अणुभार याद होना चाहिए आपको। मोहर सॉल्ट पे आता है तो मोहर लवण का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोहर सॉल्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मोहर लवण का अणुभार क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई पहला, आप जो भी प्रैक्टिकल किए हो, जो भी प्रैक्टिकल आपके क्वेश्चन का है, जो आपने कॉपी में नोट किया है, वो आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। दूसरा भाई, आपने फाइल या जो प्रोजेक्ट बना रखा है, आपका जो फाइल या प्रोजेक्ट है उससे आधारित प्रश्न रहेंगे। फाइल ले लिया, प्रोजेक्ट में आपने चार्ट पेपर में भी बनाया होगा, तो जो आपने फाइल या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिस भी टॉपिक पे बनाया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, आपका जो भी टॉपिक है, बस याद रखिएगा कि भाई जिस भी टॉपिक पे बनाए होंगे आप, ठीक है, जिस भी टॉपिक पर होगा वो अच्छे से तैयार करके जाना है। आपका जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करके आपको एग्जामिनर के सामने जाना है, और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के आपको आराम से आंसर देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एकदम देखो, क्वेश्चन बहुत इजीली रहेंगे, कुछ नहीं आएगा तो भी आपको क्या करना है वो भी मैं अभी आगे आपको समझाने वाला हूं कि सर जो प्रोजेक्ट है वो नहीं बता पा रहे, जो फाइल से क्वेश्चन है वो नहीं बता पा रहे, जो प्रैक्टिकल किया वो नहीं बता पा रहे, तो क्या करें, वहां से निकल जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं समझा रहा हूं, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो रहेगा भाई, बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, जो एग्जामिनर आते हैं भाई, आपके जो केमिस्ट्री के लैब में, आपके केमिस्ट्री लैब में जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं,
ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपके सामने इस तरीके से टेबल पे ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट रख दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट में से ब्यूरेट किसे कहते हैं, प्रीपेट किसे कहते हैं, कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, तो आपके लैब में यानी केमिस्ट्री लैब के जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि टेस्ट ट्यूब किसे कहते हैं, बीकर किसे कहते हैं, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, वॉच ग्लास क्या होता है, ठीक है, कीप क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, हो सकता है कीप में बोलूं तो आप समझ जाओ, लेकिन वो बोल दे फनल, इंग्लिश में एग्जामिनर ने पूछ लिया तो भाई फनल क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दूसरा सबसे काम क्या करना भाई तीसरे क्वेश्चन के लिए कि जो इंस्ट्रूमेंट है आपके लैब में उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और उनकी, हो सकता है आपके सामने रखा हो, वो बोल दिया कि भाई कोनिकल फ्लास्क कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोनिकल फ्लास्क किसे कहते हैं, मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर क्या होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी जानकारी आपको बेटा अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि तीसरा, पहले देखो भाई एग्जामिनर शुरू करता है कहां से, आपके प्रोजेक्ट फाइल से, वहां से क्वेश्चन आप बना रहे हो, बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो एग्जामिनर भी चाहता है कि आप कुछ बताओ, ताकि मैं जो आपका वाइवा का 4 नंबर है वो आपको मैं पूरा दे सकूं। तो उसके लिए एग्जामिनर आपसे एडिशनल क्वेश्चन पूछने चालू करते हैं। तो उस एडिशनल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है भाई क्या, कि आपके लैब में रखे हुए इंस्ट्रूमेंट के नाम, क्या आपको उतनी भी जानकारी है कि नहीं है। क्लियर है? तो भाई इंस्ट्रूमेंट आपको हर हाल में तैयार कर लेने हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैं जो बता रहा हूं आज के सेशन में। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और में भाई एग्जामिनर, मैंने बोला ना, देखो शुरुआत यही के 2 इंपॉर्टेंट है भाई, आपके प्रैक्टिकल से आधारित प्रश्न पूछेगा, दूसरा आपके फाइल या प्रोजेक्ट से पूछेगा। आप ये नहीं बता पाओगे तो वो एडिशनल क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो एडिशनल प्रश्न में भाई पहला तो ये हो गया कि आपके लैब में जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपसे पूछ दिया, या आपसे बोल दिया जाके लैब में से ब्यूरेट लेके आओ, लैब में से प्रीपेड लेके आओ, तो वो चीज आपको लाके वहां दिखानी पड़ेगी कि सर इसको प्रीपेड कहते हैं, इसको ब्यूरेट कहते हैं, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, अच्छा, अगर ये भी नहीं तो भाई आपसे और क्या एडिशनल पूछेगा, तो भाई आपसे कुछ भी एडिशनल पूछ सकता है। जैसे मान लो एग्जामिनर अपने तरफ से आपसे कोई भी कॉमन नेम रिएक्शंस बोल दिया कि बेटा ये नेम रिएक्शन लिख के दिखा दो और जाओ, मैं आपको पूरा नंबर दे दूंगा। पहले 2 क्वेश्चन मेन है भाई आपके फाइल से और आपके प्रैक्टिकल से, बाकी एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, तो लैब के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ सकता है, या अपने तरफ से उसने क्या बोल दिया, कोई भी नेम रिएक्शन बोल दिया कि भाई आप कैनिजारो अभिक्रिया बता दीजिए, आप वुड्स अभिक्रिया लिख के दिखा दो, आप फिटिक अभिक्रिया लिख के दिखा दो, तो आपसे 3-4 अभिक्रियाएं बोला, कोई भी आप एक लिख के दिखा दिए, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। तो भाई नेम रिएक्शन से भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई कोई भी नेम रिएक्शन एक उठा के दे दिया, बोल दिया बता दो। अगर आप ये सब भी नहीं बता पा रहे हो तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का जो सबसे आखिरी और सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो कौन सा क्वेश्चन होता है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले एक बार भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देंगे। जो एग्जामिनर का सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर स्टूडेंट कुछ नहीं बता पा रहा है तो एग्जामिनर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है हर सब्जेक्ट के आधार पर। जैसे केमिस्ट्री में अगर आपसे बोल देगा भाई कि छोड़ो तुमको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं है, पूरी केमिस्ट्री से कौन सा चैप्टर या टॉपिक तुम्हारा तैयार है, कौन सा चैप्टर या टॉपिक तैयार है, आप बिना हेजिटेशन के आप बताओगे कि सर मेरा ये चैप्टर या ये वाला टॉपिक तैयार है, इस टॉपिक या इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लीजिए। लेकिन बेटा बस ये याद रखिएगा कि जब भाई आप कॉन्फिडेंस में बोलोगे कि सर मेरा सॉल्यूशन मतलब विलयन वाला तैयार है, वैद्युत रसायन तैयार है, रासायनिक बलगतिकी तैयार है, डी और एफ ब्लॉक तैयार है, या ये मत बोल दीजिएगा सर किसी भी चैप्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि भाई किसी भी चैप्टर से पूछने का मतलब तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस आपको आ रहे होते। आप
कोई भी एक सिंपल सा सिलेक्टेड चैप्टर लीजिए और बोलिए सर इस चैप्टर से रिलेटेड मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, या आप एक सिंपल सा टॉपिक लीजिए, आप उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर अपने तरफ से कुछ भी बोल सकता है। जैसे मैंने यहां वाले चौथे वाले में बोला ना, नेम रिएक्शन लिख के दिखाइए, या नेम रिएक्शन की जगह वो बोल देगा कि राउल्ट का फॉर्मूला लिखिए, नस्ट इक्वेशन लिख के दिखा दो, नस्ट इक्वेशन लिख के दिखा दो, जाओ। तो अगर आप प्रोजेक्ट और फाइल नहीं बता पा रहे हो, फाइल में क्या है, प्रोजेक्ट में क्या है, आपने जो प्रैक्टिकल किया उसकी जानकारी आप नहीं दे पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो भाई एग्जामिनर के पास आखिरी ऑप्शन यही रहता है कि आप पूरे चैप्टर से क्या पढ़े हो, आपका क्या तैयार है, वही आपसे पूछेगा, और वो आपने बता दिया तो आपको 110% नंबर पूरे मिल जाने हैं। क्योंकि मैंने बोला, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बता रखा है भाई आप फाइल बना के ले जाओगे, आप प्रोजेक्ट फाइल बना के ले जाओगे तो शुरू के 20 से 22 नंबर तो आपके कंफर्म है। बाकी जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर आपका प्रोजेक्ट से और 4 नंबर का वाइबा फाइल वाला, तो 4 नंबर प्रोजेक्ट वाला भाई प्रोजेक्ट जो बना के ले गए वो तो तैयार है, नहीं तैयार है कौन सा, सर एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है, कुछ नहीं तैयार है, आप फाइनल आ जाओगे सर मैं कुछ नहीं पढ़ पाया हूं, आप मुझसे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए मैं बता दूंगा, या इस टॉपिक को पूछ लीजिए सर मुझे खाली यही 2-3 टॉपिक तैयार है, ये 2-3 टॉपिक पूछ लीजिए मैं बता दूंगा, अणुसंख्यक गुणधर्म बता दूंगा, मैं नष्ट समीकरण बता सकता हूं सर, ठीक है, मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया तैयार किया हूं सर वो बता सकता हूं, डी ब्लॉक के तत्व तैयार किया हूं, डी ब्लॉक से पूछ लीजिए कुछ भी मैं बता सकता हूं। तो आपने जो भी टॉपिक तैयार किया होगा बेटा वो पूछिएगा बिना हेजिटेशन के, आपको प्रैक्टिकल में 30 में से 29 नंबर 28 नंबर कहीं नहीं गया है, 30 में 30 चाहिए तो भाई आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, मतलब एग्जामिनर को इस नौबत पे मत लाने दो कि सर ये पूछ लीजिए, मतलब आपको ना बोलना पड़े। अगर एग्जामिनर अपने से पूछ रहा है और आप बताते जा रहे हो तो भाई आपको 30 में से 30 पक्का मिलना है, और अगर आपने बोल दिया कि सर ये नहीं आ रहा है मुझसे आप इस चैप्टर से कुछ पूछ लीजिए, ऐसे पूछ लीजिए सर मैं आपको ये लिख के दिखा सकता हूं, तो आपका उसके बाद 28-29 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी आपको प्रैक्टिकल को लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस काम माइंड से एकदम माइंड को रिलैक्स देते हुए एग्जामिनर के पास जाना है। जो चीजें मैंने बताई, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आपको आ रहा है आप बताते हुए चलिए, नहीं आ रहा है तो एट लास्ट आपको यही काम करना है, सर ये पूछ लीजिए मैं ये लिख के दिखा सकता हूं सर मैं इतना, क्योंकि आप ग्रुप में प्रैक्टिकल्स होंगे तो ऐसा नहीं कि आप अपनी बारी का इंतजार करिएगा, आपसे जिससे भी जो पूछा जा रहा है अगर आपको आ रहा है तो आप हैंड रेस कर दोगे सर मुझे आ रहा है मैं बता दूं, क्लियर है। तो भाई ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी है अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग। बाकी जो 70 नंबर की थ्योरी है उस थ्योरी को भाई देखो प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर मिलेंगे तभी जाकर आप कुछ ऐसा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। जैसे शुभम ने किया या जैसे अनुज ने स्कोर किया, भाई ये मार्क या आप 90-95 प्लस लाना चाहते हो तो केवल प्रैक्टिकल ही नहीं, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी आपकी तैयार होनी चाहिए, और उस थ्योरी की तैयारी के लिए शुभम क्लासेस ने भाई जो संजीवनी बैच लॉन्च किया है जिसकी फीस मात्र 499 रुपए, जो कि आपका अभी से लेके एग्जाम के आखिरी दिन तक इस बैच में आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्या करने हैं, सारी चीजें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज चल रही है तो उनको आप तैयार करोगे। भाई बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, वही वाला ऐप जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। बैच ऐप डाउनलोड करोगे, पेमेंट करोगे 7084817009 पे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा, या फिर आप नॉर्मली इस क्यूआर कोड को स्कैन करो बेटा, पेमेंट करो और 7084817009 पे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको 15 मिनट के अंदर बैच से जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है। बाकी भाई आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चन आपको पूछने होंगे, आप फ्री हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक समझा दो, कैसे प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा।
क्लियर है? बाकी प्रैक्टिकल को लेके बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। ये 30 में से आपके 28-29 नंबर कहीं नहीं गए हैं। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो 70 नंबर की थ्योरी वाले क्वेश्चन पे होना चाहिए, और उसमें कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक पढ़ाई जा रही हैं। कहां पर? तो भाई शुभम क्लासेस पे। इसके लिए आप सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी बच्चा नया होगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हुए डेली बेसिस पे जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सारी क्लास को आपको लाइव देखना है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।